कराची की छोटी बड़ी तमाम सनत और बिजली बहरान से सनतकार परेशान। जावेद बलवानी ने सनतें एक हफ्ता बंद रखने की धमकी दे दी। साइट नॉर्थ कराची एफपी एरिया कोरंगी और लांडी की सनतें बंद। सनतों के एक्सपोर्ट यूनिट्स को भी ताले। सनतकारों का हुकूमत से मुज़ाकरात करने, मसाइल हल करने का मुतालबा। मज़ीद जानेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। गैस के खिलाफ सनतकारों का मीटर घूम गया। सनती जोन में फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए। सदर साइट एसोसिएशन कामरान अरबी ने कहा, हुकूमत गैस की कीमत में कमी के जायज मुतालबे को पूरा करे। गैस टैरिफ को 1350 रुपए फी MMBTU किया जाए। डिमांड डे वन से यही है कि एक जस्टिफाइड गैस का टैरिफ जो है ना, वो जो ओगरा ने रेकमेंड किया था उसके ऊपर वर्किंग की जाए, उसी को नोटिफाई किया जाए, ना कि जो है ना क्रॉस सब्सिडी दूसरे सेक्टर्स की इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डाली जाए। जावेद बिलवानी बोले, अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो एहतजाज का इदारा वसी करके एक हफ्ते तक फैलाया जा सकता है। सर जोड़ेंगे, आपस में मिल के बात करेंगे कि आगे क्या लाए अमल करना चाहिए। बट कुछ ऑफिस बेरर ने मुझे कहा है, कुछ एसोसिएशन के, उन्होंने कहा है कि इसको दौरानिया 1 वीक का कर देते हैं, मगर हमने कहा कि नहीं, सबका मुश्तरका फैसला होना चाहिए, इंडिविजुअल फैसला ना करें। और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक वे में हम चल रहे हैं। अब देखें, हम तो गवर्नमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपील इसीलिए कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे और हमारे साथ डिसाइड करे और हमें जस्टिफिकेशन दे। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत दीगर शोबों को सब्सिडी देकर तमाम तर बोझ इंडस्ट्री पर डाल रही है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सुई सदरन गैस का एक और वार। सिंध भर के बिजली घरों को गैस फराहमी 4 माह के लिए बंद कर दी गई है। इंडस्ट्रीज की बिजली बनाने की यूनिट्स को कल से गैस फराहमी बंद करने का प्लान जारी। हुकाम के मुताबिक गैस सप्लाई में बड़ी कमी का सामना है। लोड मैनेजमेंट के तहत भी लोड शेडिंग की जाएगी। सनतकारों का आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। देखिए, ये आम ट्विस्ट करते हैं हमेशा फेडरल गवर्नमेंट कि कैप्टिव पावर। मैं फेडरल गवर्नमेंट को आपके तवज्जुह से सवाल करता हूँ कि कैप्टिव पावर किसी को शौक था लगाने का? अब आप मुझे बताएं, IPPs को आप कैपेसिटी पेमेंट देते हैं? कैप्टिव पावर को कोई कैपेसिटी पेमेंट दे रहा है? उसने भी तो इन्वेस्टमेंट किया है, उसको क्यों नहीं देते? तो कैप्टिव पावर और सबको साथ बिठाना चाहिए और बात करनी चाहिए और कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे मुल्क का नुकसान ना हो। वज़ारत तवानाई ने मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। सोई सदन गैस के मुताबिक मौसम सरमा में बलूचिस्तान से गैस की तलब में नुमाया इजाफा हो जाता है। माली साल 2022-23 में गैस 847 MMCFD सप्लाई की गई थी, जो रवां माली साल में गैस घटकर 730 MMCFD तक रहने की तवक्का है। कराची के सनतकारों का कहना है कि अगर RLNG दी गई तो गैस की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। पहले ही पैदावारी लागत बढ़ने से मुकाबला नहीं रहा, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। हमने सबसे बात ये की है कि हम अक्रॉस द बोर्ड जो भी रेट डिसाइड कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड लेके चलें और उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन ना करें। इवन अगर आप मेरी पर्सनल ख्वाहिश या उसकी बात करेंगे तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि इवन जो जनरल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, इसके अंदर भी तफरीक नहीं होनी चाहिए। सोई सदन गैस का कहना है कि मौसम सरमा में गैस की तलब बढ़ने पर सिस्टम में गैस की शदीद कमी का सामना है। इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो लाइन पीक में शदीद कमी से मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसी वजह से गैस की कमी को पूरा करने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट के तहत गैस लोड शेडिंग भी की जाएगी। अशरफ खान, सिटी 21। गैस की किल्लत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन ओगरा की सनतकारों को यकीन दहानी। मसरूर खान का FACCI का दौरा। कहा, LPG सेक्टर में हादसात बढ़ रहे हैं। सेफ्टी मयार देखकर परेशान हो, ओगरा तन्हा कुछ नहीं कर सकता, अवाम को भी साथ देना होगा। शहर भर में LPG गैर कानूनी तरीके से फरोख्त हो रही है। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। ओगरा की LPG के इस्तेमाल सेफ्टी के लिए आगाही मुहिम शुरू। ओगरा चेयरमैन सरवर खान का FPCCI का दौरा। इस मौके पर कहा कि मुकामी मार्केट में LPG की तलब 2500 टन योमिया से बढ़कर 4500 टन हो चुकी है। LPG एनर्जी मिक्स में अभी 1.5% है, जो मुस्तकबिल में बढ़कर 5% हो जाएगी। ओगरा चेयरमैन ने एतराफ किया कि गैर मियारी सिलेंडर और गैर मियारी गैस के इस्तेमाल से कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। कराची में LPG की फरोख्त पिकअप पर होना हादसे का सबब बन सकता है। पिछले 3-4 महीनों में जो फ्रीक्वेंसी है, जो तादाद है LPG रिलेटेड हादसात की, कि जहाँ पे कीमती इंसानें जाने चली जाती थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ओगरा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें मेरे ख्याल में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने, मीडिया वालों ने ख़ास तौर पे, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मार्केटिंग कंपनीज़ हैं,
انہوں نے سلنڈروں کے اوپر اسٹیکر لگائے, انہوں نے بینر لگائے, انہوں نے گاڑیوں کے اوپر بینر لگایا, انہوں نے اپنے پلانٹس کے اوپر کمیونیکیشن کی. سرور خان نے عوام کو پیغام دیا کہ 8,000 روپے والے کی جگہ 3,000 روپے کا سلنڈر جان لیوا ہو سکتا ہے. ایل پی جی کے غیر معیاری سلنڈر اور غیر معیاری گیس کی فروخت کرنے والوں کے لیے نئی قانون سازی کر لی گئی. نئی حکومت کے آتے ہی قانون پاس ہونے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اب 8,000 روپے کی خاطر اگر آپ 8,000 روپے والا سلنڈر چھوڑ کے 3,000 روپے والا سلنڈر خرید رہے ہیں تو آپ بیسکلی سلنڈر نہیں خرید رہے, آپ موت خرید رہے ہیں. آپ تو دفتر چلے جائیں گے, پیچھے آپ کی ماں بہن بیٹیاں جو ہیں وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں. چیئرمین اوگرا نے انڈسٹریز کے لیے گیس کی قیمت بڑھانے کے سوال پر کہا کہ دونوں گیس کمپنیوں کے جائزے کے بعد گیس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا. گھریلو, تندور, فرٹیلائزر سیکٹر کو دی جانے والی سستی گیس کا بوجھ انڈسٹری پر منتقل کرنا پڑا. ایسا نہ کرتے تو تمام سیکٹر کی گیس کی قیمت بڑھ جاتی. کیمرامین حارث کے ساتھ اشرف خان, سٹی 21. اور ناظرین, سندھ میں اب ہر کوئی استاد نہیں بن سکے گا, جس کے پاس لائسنس ہوگا وہی پڑھا سکے گا. وزیر تعلیم نے اساتذہ کے لیے ٹیچر لائسنس کا حصول لازمی قرار دے دیا. سندھ حکومت نے لائسنسنگ پالیسی پر کام شروع کر دیا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. استاد بننا اب ہوا مشکل, اب ہر کوئی نہیں بن سکے گا استاد. سابقہ حکومت کے دور میں بنائی گئی ٹیچر لائسنسنگ پالیسی پر نگراں حکومت نے کام کرنا شروع کر دیا. بغیر لائسنس کے اساتذہ پڑھائیں گے, لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں لائسنس لینا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ڈرائیونگ لوگ کر لیتے ہیں, لیکن جب سختی کی جاتی ہے تو ان سے ان کا لائسنس پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا لائسنس کہاں ہے. ڈرائیونگ تو کر رہے ہوتے ہیں. تو لائسنس یافتہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس تمام ڈگری پروگرام میں حصہ لیں گے جو نیا ڈگری پروگرام ہے جس کو ہم ٹیچر ایجوکیشن کہتے ہیں. نگراں وزیر تعلیم رنا حسین نے خصوصی گفتگو میں کہا کہ تمام اساتذہ کے لیے ٹیچر لائسنس حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے. وزیر تعلیم نے مزید بتایا کہ ٹیچرز لائسنس کا ٹیسٹ بھی IBA سکھر لے گا. کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. اور کراچی کے شہریوں کو ملے گی روٹی اب صرف 2 روپے میں. گورنر سندھ نے سستے تندور کا افتتاح کر دیا. اسٹال کلفٹن نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب لگایا گیا. شہر میں 48 مقامات پر تندور لگائیں گے کامران ٹسوری کا. کراچی کے بعد سندھ بھر میں سستی روٹی تندور لگانے کا اعلان. کہا الیکشن سے مسائل کا حل نکلنا مشکل ہے, سستی روٹی کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش ہے. تفصیلات آج جمالی کی رپورٹ میں. کراچی میں 48 مقامات پر سستی روٹی کے تندور لگانے کی تیاری. گورنر سندھ نے روزانہ 8,000 روٹیاں تیار کرنے والے مشینری تندور کا افتتاح کیا. انشاءاللہ تعالی یہ پہلا تندور جو غازی تندور کے نام سے 2 روپے کی روٹیاں دستیاب ہے شروع ہو چکا ہے. اور اس میں ہم نے ایک چیز کی ہے کہ آج تو یہ مینول آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں مشین لگ گئی ہے جو مشین سے روٹی بنائے گی, اور میرے خیال سے 7 سے 8,000 روٹیاں ایک تندور سے اس مشین کے تھرو بنیں گی. اور اس طرح کے 48 تندور اس پر تقریباً کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. 4 تندوروں کا افتتاح انشاءاللہ میں اگلے 2 دن میں کروں گا. عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے سامنے تندوری روٹیاں تیار کرنے والے شاہد خان کہتے ہیں کہ آٹا یونٹی فوڈز کی جانب سے فراہم کیا جائے گا. یہ گورنر صاحب کریں گے اور فاروق صاحب کریں گے, وہ دونوں مل کے یہ اس کو جوائنٹ میں کر رہے ہیں. اب کیسے وہ کرتے ہیں, یہ وہ بزنس مین ہیں اب وہ, اور گورنر صاحب ہیں, دونوں مل کے اس کو انشاءاللہ چلائیں گے. سستی روٹی کی مشینیں تندوروں کے بارے میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا ہے کہ سفید پوش لوگوں کو سستی روٹی کی فراہمی سے کافی سہارا ملے گا. کیمرامین جانشیر بروچ کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. مستقل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی تقرری کا معاملہ. چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس ختم ہو گیا. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عقیل احمد عباسی کی بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تقرری کی سفارش کر دی. جسٹس عقیل احمد عباسی کے بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تقرر کی متفقہ طور پر سفارش کی گئی. حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو بھجوا دیا گیا. سندھ کے افسر شاہی میں پھر بڑی اکھاڑ پچھاڑ. ڈی جی کے ڈی اے طاہر حسین سانگی کا تبادلہ. طاہر سانگی کو سیکرٹری معدنیات تعینات. احمد بخش ناریجو کی بطور سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ تعیناتی. اسپیشل سیکرٹری ماحولیات بھی تبدیل. احمد سلطان سیکرٹری اقلیتی امور تعینات. ابو بکر احمد کو سیکرٹری آر ٹی تعینات کر دیا گیا.
MD सेप्रा रुबीना आसिफ और डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई मुख्तियार अली अबड़ो का भी तबादला कर दिया गया। शादिया जाफर डीजी सिंध फूड अथॉरिटी तैनात, गंवर अली लगारी सेक्रेटरी महकमा इंसानी तहफ़्फ़ुज़ तैनात। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, 6 महकमों में ग्रेड 17 की 15,000 भर्तियों का फैसला। मवेशी और माहीगिरी, कानून और इंसाफ और पार्लिमानी उमूर और महकमा खजाना में भर्तियां होंगी। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। आपको बताएं कि सिंध की अफसरशाही में फिर बड़ी उखाड़ पिछाड़। DGA KDA ताहिर हुसैन सांगी का तबादला, ताहिर सांगी को सेक्रेटरी मादनियात तैनात कर दिया गया। अहमद बख्श नारीजो की बतौर सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट तैनाती, स्पेशल सेक्रेटरी माहौलियात भी तब्दील। अहमद सुल्तान सेक्रेटरी अक़लियती उमूर तैनात, अबू बकर अहमद को सेक्रेटरियाती तैनात कर दिया गया। MD सेप्रा रुबीना आसिफ और डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई मुख्तियार अली अबड़ो का भी तबादला। शादिया जाफर DG सिंध फूड अथॉरिटी तैनात, गंवर अली लगारी सेक्रेटरी महकमा इंसानी तहफ़्फ़ुज़ तैनात कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तफसीलात जाने आज़ाद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध सरकार की दरख्वास्त बिलाखिर कबूल कर ली। 20,000 अफसरान के तकर्रर तबादलों की इजाज़त मिलते ही महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी करके अफसरान की उखाड़ पछाड़ कर दिया, जिसमें तकरीरी के मुंतजर 20 ग्रेड के अफसर जो है अहमद बख्श नारीजो को सेक्रेटरी महकमा बराए वुमेन डेवलपमेंट तैनात करके आबदालोजी को इससे जो है सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट का इजाफी चार्ज वापस लिया गया है। जबकि DG KDA ताहिर हुसैन सांगी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए मदनियात तैनात कर दिया गया है। जबकि स्पेशल सेक्रेटरी माहौलियात अहमद सुल्तान खुसरो का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए अक़लियती उमूर तैनात किया गया। जबकि तकरीरी के मुंतजर अबू बकर अहमद को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी और तकरीरी के मुंतजर खालिद हुसैन चाचड़ को भी सेक्रेटरी सकाफत व सयाहत तैनात कर दिया गया। जबकि सेक्रेटरी सकाफत व सयाहत अब्दुल अलीम लाशारी को ओहदे से हटाकर उनको महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तकरीरी की मुंतजर अंजम इकबाल जुमानी को डायरेक्टर जनरल सिंध साहिली तरक्कियाती अथॉरिटी और MD सेप्रा रुबीना आसिफ का तबादला करके उनको DG मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन तैनात कर दिया गया। जबकि डायरेक्टर जनरल सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी गंवर खान लगारी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी तहफ़्फ़ुज़ और तकरीर के मुंतजर अख्तर हुसैन मीरानी को डायरेक्टर जनरल लियारी तरक्कियाती अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। जबकि सेक्रेटरी तवानाई फयाज हुसैन अब्बासी का तबादला करके उनको कमिश्नर सखर तैनात किया गया है। जबकि कमिश्नर सखर समीद सिद्दीकी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेटिव तैनात कर दिया गया। तकरीर के मुंतजर अख्तर हुसैन भुट्टी को डायरेक्टर जनरल सूबाई महोत्सव सिंध और MD थर्मल एनर्जी बोर्ड जलालुद्दीन मेहर का तबादला करके उनको स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए जेल खाना जहाँ तैनात कर दिया गया। तकरीर के मुंतजर वसीम शमशाद को सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग व शहरी तरक्की और डायरेक्टर सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी शादिया जाफर को तबादला करके उनको डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। जबकि डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन को ओहदे से हटाकर उनको महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। ठीक है, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका। रवां साल 122 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने का इंकशाफ निगरान हुकूमत जिनसी ज्यादती और तशद्दुद की रोकथाम के लिए पुरआज़म है। वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं हर केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद का कहना था कि फातिमा ज्यादती केस में ज़रूर इंसाफ होगा। आयशा आफरीन रिपोर्ट करेंगी। खामोशी तोड़ना होगी, जिनसे हिरासानी के खिलाफ बोलना होगा, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ उठ खड़े होना होगा। मुकामी होटल में लीगल एड सोसाइटी की जानिब से जिनसी हिरासानी के बढ़ते वाकयात और उनके तदारुक के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बताया कि हर नाज़रीन को इंसाफ फराहम करेंगे। जिसके साथ भी ज्यादती होती है, खास तौर पर ये रेप केसेस, चाइल्ड अब्यूज जो होती हैं, इनके अंदर वी आर वेरी पर्टिकुलर एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। We have a team of Health Ministry, Home Ministry and Law. We all together to help these people out. निगरान वज़ीर सेहत साद खालिद नियाज ने 10 साला फातिमा से ज्यादती के केस का जिक्र किया और यकीन दिलाया कि हर रुकावट को दूर करके जरूर इंसाफ फराहम किया जाएगा। फातिमा का केस अगर आप लेंगे तो फातिमा का केस जो है वो अगर उसमें हम उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह हमारी अपनी बच्ची का केस, और ये मैं समझता हूँ पूरी कौम की बच्ची है, और अगर हम इसमें कामयाब
कोई भी इसमें कोताही अगर हम करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी ही जैसे मैंने अपनी बच्ची के केस में कोताही की। चीफ एग्जीक्यूटिव लीगल एड सोसाइटी बैरिस्टर हया ईमान ओहद ने कहा कि वक्त आ गया है हर ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई जाए। And it's not possible to showcase the wins or to map out the way forward, unless there's a Herculean effort behind it. DIG PSP सुहाय अजीज ने इंकशाफ किया कि रमज़ान साल 10 माह में सिर्फ कराची में 122 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, जबकि घरेलू तशद्दुद के 160 केसेस सामने आए, 140 ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए। PSP ट्रेनिंग फैजुल्ला खरेजो का कहना था कि जेंडर बेस्ड क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स ऑफिस कायम किया गया। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद और ज्यादती के केसेस को देखने के लिए SHOs भी खवातीन तैनात हैं। इस वक्त तक 40 ह्यूमन राइट फोकल पर्सन्स वर्किंग ओवरऑल सिंध, ये 40 फोकल पर्सन है जो सिंध पुलिस ने दिए और उनको ट्रेन किया गया और डिप्यूट किया गया है। तमाम जेंडर बेस्ड जो वायलेंस के केसेस हैं और ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं, उन तमाम को ये 40 ऑफिसर्स देख रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में मौजूद दीगर अफराद ने भी खवातीन के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21।